नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आज आपको मैथ सेशन क्लास नंबर 23 एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज आपको लेकर हाजिर हैं हम अनुपात और समानुपात में। और बहुत बढ़िया टॉपिक है। और देखिए बैकअप के लिए आप हमारी बाकी वीडियोस अनुपात समानुपात की देख लें। हमने इस क्लास में एसएससी जीडी में जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको शामिल किया है। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपका ये धर्म बनता है कि आप जो है बाकी क्लासेस को भी देख लें कंप्लीट समानुपात अनुपात को सीखने के लिए, क्योंकि हम 90 क्लास में कंप्लीट नहीं आपको चीज़ें करा सकते। हम एक थिंक प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके बैकअप सपोर्ट में आप दूसरी क्लास जो हमारी अनुपात समानुपात की 7-8 सीरीज हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे कंपटीशन मैथ की में, और उसमें अनुपात समानुपात देखेंगे तो 7 से 8 वीडियो हमारी हैं, उसमें लाइव क्लासेस थी, तो आप वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। और आज आपको हम क्लास 23 में वह वहाँ से भी ना करें तो आपको यहाँ से कंप्लीट मिलने वाला है कि आप इसको बेहतर तरीके से अगर आपने पकड़ा तो आई होप कि कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन छूटने वाला आपसे नहीं होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्लास अनुपात समानुपात का पहला क्वेश्चन टाइम नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी कितना होगा। ए रेशो बी कितना होगा। ए का 60%, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ए का ब्लैक कलर चुन लेते हैं। यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी क्या होगा। तो अनुपात समानुपात में हम अनुपात की भी बात करेंगे और समानुपात की बात करेंगे। तो चलिए, तो ए का 60% बी का 3/4, तो ए का 60/100 ऐसे लिखेंगे 60%, और बी का 3/4। ध्यान देने वाली बात ये 0 0, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, तो a गुना 3/5 इक्वल टू बी गुना 3/4। अब ध्यान दीजिए, b को मैं इधर ला रहा हूँ, a/b इक्वल टू 3/4 क्रॉस, जो इधर नीचे है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा। ये तो आप सब जानते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। a/b इक्वल टू आपको मिला 5/4। तो यहाँ से आपको a रेशो b इक्वल टू कितना मिलेगा, 5/4। तो 5/4 कौन सा ऑप्शन है। देखिए पहला वाला ऑप्शन आपका कितना है, 9/20 नहीं बनेगा, 20/9 नहीं बनेगा, 4/5 है, और a रेशो b कहाँ है, तो मतलब ये भी गलत होगा। जल्दीबाजी में जल्दी ना करें, जल्दी करें जल्दबाजी ना करें। गूगल पे का वो ऐड आप याद कर रखें। तो डी ऑप्शन जो आपका 5/4 आपका ऑप्शन मिलेगा। अब सिंपल सा मेरा काम है, मेरा फंडा है कि आप इतना जल्दबाजी ना करें कि आप क्वेश्चन को गलत कर जाएं। तो आपका ये आपको एक थिंक प्रोसेस बनानी है कि मुझे एक फिक्स पैटर्न पर पढ़ना है। जो प्रैक्टिस करते समय जिस शॉट को आपने खेला हो, यानी प्रैक्टिस करते समय जिस मेथड से जिस तरीके से आप कर रहे हो, प्रैक्टिस करते समय ही शॉर्ट करें ना आप, तो आप पेपर में भी शॉर्ट करेंगे। आप क्या करते हैं कि प्रैक्टिस करते समय कुछ और वहाँ कुछ और होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फुल स्क्रीन कर लेते हैं और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विजुलाइज हो रहा है। कलर में ले लेता हूँ फिर से ब्लैक। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप थिंक प्रोसेस को जनरेट कर रहे हैं। a रेशो b 3/5 के में, b रेशो c 7/8 हो तो a रेशो b रेशो c क्या होगा। तो आपको एक चीज़ तो मैं बता देता हूँ, ये कोई भी कंपोजिशन पूछे मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि इन दोनों में कौन सा ऐसा टर्म है जो दोनों में लिया गया है। तो दोनों में लिया गया है b, तो a रेशो b रेशो c, यानी b को आप क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। a b एंड c, आपने b को बीच में रखा। इस मेथड को अप्लाई करते समय अगर वो क्वेश्चन कुछ और दे देता, a दे देता दोनों में, तो मैं a को बीच में रख रहा होता। ये बात समझिए। तो a b कितना दिया हुआ है, 3-5, और b c कितना दिया हुआ है, 7-8। ठीक है, पड़ोसी से उधार लीजिए तो इसको 5 मिला और इसको उधार दिया तो 7 मिला। गुना कर दीजिए ऐसे, 7 × 21, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। पड़ोसी से उधार लिया था, यहाँ से यहाँ गया था और यहाँ से
यहाँ गया था। तो 21, 35 और 40 आपका ऑप्शन बना। देखिए 21, 35 और 40 ए ऑप्शन आपका बना है। समझ पा रहे हैं कैसे हम करते हैं, ये भी आप समझे होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ को आप विशेष समझिए, ध्यान से समझिए बेटा, कि अगर क्वेश्चन ये कह देता a/b 2/3 और a/c 3/7, 3/7 नहीं तो चलिए 3/7 ही लिख देते हैं जब भूल गया है तो पहली बार में, और कहता a/b/c चाहिए, क्या होगा? तो समझ लीजिए इस तरह का क्वेश्चन से आप भी क्लियर रहे। आप क्या करते हैं, गलती करते हैं। देखिए इन दोनों में ए दोनों में है तो ए को मिडिल करेंगे, बी को इधर कर दीजिए, सी को इधर कर दीजिए, बाकी किसी को आप कहीं भी रख दीजिए। जो दोनों में टर्म हो आप उसको हमेशा मिडिल में रखते हैं। मैंने कितने ही बच्चों को आधा अधूरा मेथड सीख के गलत करते देखा है। कितने ही बच्चों को मैंने आधा अधूरा मेथड उन्होंने सीखा, उन्होंने कहा हमें तो आ गया। भाई आ कैसे गया वो तो सोचिए, आप ये सीखिए। तो मिडिल मुझे क्या कराना है, जो दोनों में हो, तीनों में हो, जितने भी मेरी टर्मोलॉजी हो वो मिडिल कराना है। कोनों पर हमेशा वो रहेगा जो सिंगल बार यूज हुआ होगा। चलिए अब देखिए ए बी 2 3 है तो मैं ए का 2 और बी का 3 लिखेंगे। ए का कितना है 2, बी का कितना है 3। अगला देखिए ए का कितना है 3 और सी का कितना है 7। अब पड़ोसी से उधार लीजिए, इसको 2 गया और इसको 3 गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। तो अब आपको चाहिए a/b/, तो अब इसको दोबारा से रख दीजिए। 6 को पहले नंबर पर क्योंकि ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू दूसरे नंबर पर 9। और जल्दबाजी में ये भी गलती ना कर दें क्या आप इसी को उठा के रख दें, क्योंकि देखो रोटेशन है इसमें भी। 21 35 40, 21 40 35, 35 40 21। आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगला हो जाएगा 14। तो 6 9 14 का आपका आंसर बन जाएगा। मेरा केवल मेथड को समझाते समय इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वो टर्म जो दोनों में कॉमन होगा, इट मीन्स दोनों में यूज होगा, हम उसको मिडिल कराएंगे। क्या कराएंगे? मिडिल कराएंगे। उसे हम रखेंगे बीच में। बीच में वो रखना ही जरूरी है, ये आप समझ लीजिए, बीच में वो रखना ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट इसको देखिए जरा, करिए भाई। किस मोड़ से शुरू करे, क्वेश्चन वही तो है, कहाँ से शुरू करना है? देखो बी बी, ठीक है, सी एंड सी, डी और ए सिंगल टाइम है तो इनको दोनों को रखेंगे कॉर्नर पर। ए बी सी डी इसके टर्म से नहीं रखते कि इसने जो पूछा उसको रखेंगे, नहीं भाई, मैं अपना टर्म बनाता हूँ। ए सिंगल टाइम है तो मैंने इसको कोने पे डाल दिया, डी सिंगल टाइम है तो मैंने इसको कोने पे डाल दिया। बी एंड सी कॉमन कर रहे हैं सभी रेशोज में तो मैं उनको मिडिल करा रहा हूँ। ठीक है ना, समझ आ रहा है? ए बी की वैल्यू 4 और 5 रख दीजिए, 4 और 5। बी सी की वैल्यू 20 और 11, 20 और 11, और सी डी की वैल्यू 6 और 7। अब आप पड़ोसी से उधार लीजिए, इसको इधर बढ़ाते चले जाइए 5 से 5, इसको इधर 11 से और इसको इधर 20 से, इसको इधर 6 से 6 से। अब जो कट कर रहा हो पहले उसको कट कर देते हैं। 5 5 5, इसमें 5, यहाँ 4। ठीक है, और किसी में कट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो फिर मैं कट नहीं करूँगा। और देखिए 4 चौक 16 छिक्के 96, गुना कर दीजिए 96। तो एक के बाद ही आपका आंसर मिल रहा है, लेकिन 96 का आधा 48 हो रहा है तो आधा कभी हो जाए तो ये देखिए 20 छिक्के 120। ध्यान समझना, यही तो सीखना है। 11 छिक्के 66 और 11 से 70। आप देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। 96 120 66 77। मतलब मेरी एक सिंपल आइडियोलॉजी है कि मैं उस टर्म से मिडिल कराऊंगा जो कॉमन होगा, जो कॉमन कर रहा होगा, मैं उस टर्म को मिडिल करा रहा हूँगा। बस इतना सा लॉजिक इसमें सीखना है। और आपको पड़ोसी से उधार लेना है और फिर बाद में उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है, ऐसे ऐसे पकड़ के मल्टीप्लाई कर देनी है। बताओ अब किसी को कोई दिक्कत हो? कट करना आप यहाँ कट कर सकते हो, कर दीजिए, नहीं तो यहाँ ला के कट कर दीजिए। ठीक है, कट ऐसे को करें कि जो सभी में बन जाए, चाहे वो तीनों, ये तीनों अब इसी के हो गए एक,
तो तीनों में जाके कहीं भी कट हो जाए। 4 से मैं कट कर रहा होता, देखो यहाँ से यहाँ भी हो रहा होता है, लेकिन इसमें और इसमें 4 नहीं बन रहा होता, इसलिए मैंने 4 से कट नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एसएससी जीडी ने पूछा है, वही हमने क्वेश्चन आपको उठा के रख दिया है। यदि ए और बी 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए और बी 64 हो तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो भाई मुझे एक तो चीज़ ये समझनी होगी कि ए में आकर बी की गुना होनी चाहिए, और उन्होंने देखो पहला कहा 8/a इक्वल टू 8/b, सेम टू सेम है, गुना करेगी ही नहीं, खत्म। यहाँ से तो ए और बी इक्वल हो गए भाई। देखो 8a इक्वल टू 8b, और 8 से 8 मैंने कट कर दिया तो a इक्वल टू b हो गए। आपकी कंडीशन को तो ये फुलफिल ही नहीं कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गया। इससे कह दो भैया पहला ऑप्शन तो आपका गया। दूसरा देखिए a 16 और b 4, a/16 और b/4, यहाँ भी आपको ऐसे ही जब जब ये सेम मिलता रहेगा तो नहीं कटेगा। a इक्वल टू के 4b क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया, तो दूसरा भी गया। तीसरे को देखो a/8 और b/8, तो भैया इधर से इधर कट गए, यहाँ भी आपको a इक्वल टू b मिला, तो ये भी क्या गया। तो आपको 32/a इक्वल टू b/2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब मुझे यही चीज़ बतानी थी, कभी जब ए बी का कंपोजिशन बने तो जो सेम प्लेस पर होगा वो नहीं बनेंगे, सेम प्लेस पर होने से नहीं बनेंगे। आप ऐसे गुना करने की बजाय आप देखिए, क्योंकि सेम प्लेस मल्टीप्लाई करेगा ही नहीं इक्वल के कंडीशन में। तो ये 64 और ए और बी की गुना की तो ए बी, तो ए बी इक्वल टू 64 कौन सी कंडीशन में बन रहा है? डी कंडीशन में बन रहा है। इट मीन्स मुझे जब ए बी की मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो मुझे उन दोनों के प्लेस सेम नहीं चाहिए, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम प्लेस से नहीं होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम प्लेस से नहीं होती है। इन दिस कंडीशन, इन दिस सिनेरियो वी विल मल्टीप्लाई दैट अपोजिट एलिमेंट्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है चलिए कोई नहीं, मैथ के साथ साथ इंग्लिश थोड़ी बहुत तो सीख लें। और भैया एक फंडा बताया है इंग्लिश का, इंग्लिश वाले टीचर ये कहते हैं कि कुछ भी हो आप उल्टा सीधा बोलते रहिए, आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो सोच रहे हैं मैथ के साथ इंग्लिश आ जाए। चलिए आप मैथ पर के ध्यान में कंसंट्रेट करेंगे, इंग्लिश पर नहीं करेंगे। यदि 2a 3b 4c है तो ABC क्या होगा? देखो इसमें क्या है, इस तरह की कंडीशन में जब तीनों को इक्विवेलेंसी दी हुई हो बेटा, करना कुछ नहीं है, जिसका आप रेशो निकालने जा रहे हैं, जिसका आप समानुपात निकालने जा रहे हैं, उसे को दबा लो और बाकी 2 के डिजिटों की मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12, 2 से कर दिया ना, 3 चौक 12। बी को कर दिया मैंने ऐसे क्लोज, ऐसे गुना कर दी, 4 2 6। बी पर मैंने वो कर लिया तो 3 4 दूनी 8, 4 2 6 जोड़ रहे हैं हम, 4 दूनी 8 गुना कर दिए, 4 को दबा लीजिए, 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखिए 2 से कट रहा है तो ये 6 और ये 4 और ये 3, तो रेशो क्या बन गया बेटा? 6 4 3 बन गया। 6 4 3 कहाँ है? यहाँ पर। अब बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत? जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इसको मैं कैसे ट्रीट करता हूँ। जिस दिन आपने ये समझ लिया, जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन आप मैथ को करना सीख जाएंगे। आप समझिए, मैं जब 2a को a को दबा लीजिए, 3 उनके दोनों कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 12 आ गया। b को मैं निकालने गया तो b को मैंने दबा लिया तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 8 आ गया। c को मैं करने गया तो c को मैंने दबा लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, 6 आ गया। मैंने 2 2 कॉमन देखा, वो कट कर दिया, 6 4 3 हो गया। बताइए जरा, इतना सिंपल क्वेश्चन भी एसएससी जीडी पूछ लेता है और इसमें भी आप फंस जाते हैं। चलिए वितरित समानुपात का एक क्वेश्चन आया है, कंटिन्यू। देखिए उन्होंने कहा 2a इक्वल टू 3b, एक कंडीशन, तथा एंड दूसरी कंडीशन क्या दी है? 4b इक्वल टू 5c। आपको करना क्या, ए और सी का पूछा है उन्होंने, ए और सी, तो मैं ए और सी का निकालने से पहले मैं कुछ और निकालूंगा। यहाँ से देखिए a/b, तो मैंने कर दिया 3/2, भाई 2 इधर चला गया, ये इधर चला गया। यहाँ से मैंने b/c कर दिया, तो यहाँ से 5/4 चला गया। जब आप देख रहे हैं ऐसे है
ध्यान से समझिए। एक तो मेथड मैंने अभी बताया था ABC लिखिए और जिसकी जो वैल्यू हो B से मिडिल करा दीजिए, जिसकी जो वैल्यू हो वो रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब इसका हर और इसका डेनोमिनेटर सेम हो और इसमें रिलेशन पूछा हो तो बस उन दोनों को उठा के आपस में गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3/2 और 5/4, B से B कैंसिल, A/C बन गया। अब देखिए कुछ कट रहा है, 5 × 15, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया A और C का रेशो 15:8। समझिए ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ, यहाँ जगह है मेरे पास। A, B एंड C आपने लिखा बेटा, 3 2 और 5 4, पड़ोसी से उधार लिया 2, इससे 5, 5 × 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। A और C का आपको उठा देना है, A का 15 और C का 8 हो गया, तो 15:8 आ गया। ठीक है, 15:8 मतलब ऑप्शन डी। किस मोड से शुरू कर रहे हैं आप जिंदगी। चलिए, हुआ ना आसान। एक मैंने ऐसे मेथड बता दिए, एक ऐसे बता दिए। आपको ये याद रखना हो कि नहीं जी मैं तो एक ही मेथड को पकड़ के चलूँगा, तो भैया इसको चल लो। आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत उटपटांग करते रहना चाहिए, तो आप इसको चल दीजिए। चलना होगा, गाना सुना है ना, तुझको चलना होगा। चलिए चलते रहिए। ये देखिए अगला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चनों को करते समय लोगों ने पता ना क्या क्या बताया। मैंने बताया योगांतर अनुपात नियम, लेकिन मैं योगांतर अनुपात नियम से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि कुछ और लगा लिया जाए। 3y/2x + के 5y = 12/19। अगर आप एक्सपर्ट हैं कंपेंडो डिवेंडो रूल के, योगांतर अनुपात के आप एक्सपर्ट हैं, तो आप एक चीज़ को समझ लीजिए बच्चा कि आप बड़ी आसानी से, अगर आप कंपेंडो डिवेंडो के आदि हैं, उसको करना जानते हैं, एक सेकेंड जरा, अगर उसको करना जानते हैं आप, तो आप समझ लीजिए कि उसको लगा दीजिए। लेकिन वो सेम टर्म दिए हो जब ज़्यादा बेहतर काम करता है, नहीं तो आप अपने पे चलिए गुना कर दीजिए। 19 में 19, 19 दूनी 38, 19 × 57, 19 चौक 76 x, 19 × 57 y। ठीक है, इधर से कर दीजिए 12 दूनी 24 x। और कोई मेथड ज़्यादा SSC GD में ज़्यादा हम इधर उधर क्यों भगे, 12 पंजे 60 y, 57 y को इधर, 24 x को इधर, 76 x - 24 x। हाँ, इतना शॉर्ट आप कर सकते हैं कि ऐसे लिखने की बजाय आप डायरेक्ट जोड़ घटाना कर सकते हैं। 7 का 7 ध्यान दीजिए, और 6 और 5 11, ये y इधर घटाइए। 6 में 4 घटे 2, 6 में 4 घटे 2, 7 में 4 घटे 2, 52 x। सही है ना। 19 × 57 ध्यान दीजिए, x y का प्लस माइनस का सब टंटा ठीक है। देखिए 76, 19 में 19, 19 दूनी 38, 19 × 57, 19 चौक 76 सही है मेरा। -19 × 57, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 24 x को मैं इधर, 57 y को मैं उधर। ऑप्शन मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। अब कैलकुलेट करो, कट करो, तो x/y चाहिए उनको, 117/52। अब देखिए 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117, 13 चौका 52, तो x/y जो बना आपका 9/4 बना। क्या ऑप्शन में दे रखा है 9/4? 9/4 तो नहीं दे रखा, ठीक है ना। तो हो सकता है गलती हो गई हो, आप अपने पैटर्न पे फिक्स रहिए। देखिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद ये जो माइनस की जगह प्लस होगा, प्लस की जगह माइनस होगा, इसको इधर ला के प्लस करें तो 6 4 6 10 की 0 हासिल, 1 7 2 9 और 1 10, तो भी नहीं बनेगा, शायद इधर माइनस होगा। तो ये देख लीजिए, कोई ऐसा नहीं, 9 और 4 मेरे हिसाब से तो बन रहा है। 13 13 39, 13 चौका 52, तो 9 और 4 बनेगा। इतना कुछ नहीं सोचना है, बस ऑप्शन ना मिले तो क्वेश्चन को गलत मान लें। 12 और 19 ही दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन गलत है आपके, तो 9/4, ठीक है। मतलब मैथ में हमें ये भी सीखना है बेटा कि अगर आपका ऑप्शन नहीं बन रहा हो, कोई एरर हो रही हो, माइनर एरर हो रही हो, तो जिद ना पकड़ेंगे, अरे मैंने ये तो पूरी साल पढ़ा और मुझसे हो क्यों नहीं रहा है।
नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है कि जिद पकड़ लेता है क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विजुलाइज हो गया है। ए बी 3/4, ये समझने वाली बात है। ए रेशो बी 3/4 5/2, बी रेशो सी 1/2 3/5, और ए बी सी की वैल्यू आपको पूछी है। ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू पूछी है। देखिए स्टूडेंट, इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप क्या करें, मैं बहुत लोगों को मैंने सोचा है, बहुत लोगों को देखा है, आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, ठीक है। 2 से इसको और कट कर दें तो 2 से कट किया 3 और 10, ठीक है। 3 10 आ गया। 5 एकम 5, ऐसे गुना, इधर की इधर गुना करके लिखनी, पहले नंबर पर इधर की इधर गुना करके लिखनी है। 3 दूनी 6। तो अब मुझे बहुत से लोग बताते हैं कि इसको नीचे बराबर करो, हाँ एलसीएम लो, हम भी कभी बताते हैं, कुछ नहीं करना आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6 5 चौक 20, सिंप्लीफाई फिर दोबारा से कर देना है अगर हो रहा है तो, ठीक है। ए बी सी, अब देखिए ए बी सी रेशो निकालना है आपको। ए बी सी मैंने लिख दिया। पहली बार में ए और बी कितना है, 3 और 10, और दूसरी बार में बी और सी। बी तो मिडिल करेगा क्योंकि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। इस बात का ध्यान रखिए कि मिडिल कौन करने जा रहा है। मिडिल जरूर आप पहचानिए। मिडिल अगर आपने गलत कर दिया तो आप गलत कर देंगे क्वेश्चन को। बी और सी कितना है, 5 और 6, यहाँ से पड़ोसी से 10 और यहाँ पड़ोसी से 5, ठीक है। अब कट कर दिए, 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 दूनी 10, ठीक है। और कोई कटेगा नहीं। 3 एकम 3 5 दूनी 10 6 दूनी 12, 3 10 12 का एलसीएम, वो जो आपका रेशो आ गया। 3 10 12 कहाँ है, सी के साथ 3 10 12 है। 5 से इसको भी मैं कट कर सकता था, आप कैसे मान लेते, 10 का 10 बच रहा था, लेकिन ऐसे ऐसे दिख रहा था तो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया। मर्जी आपकी है, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। कैलकुलेशन के लिए फ्रीडम है आपको, आप कहीं भी जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें समझ लीजिए कि आप लैसे में से को बराबर करो, पहले बराबर करो, फिर गुना करके उसको बराबर करने की कोशिश करो, कुछ नहीं करना। सिंपल ये है कि 3 दूनी 6 और 4 पंजे 20, 5 एकम 5 3 दूनी 6। सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए बस, और तब आप उसको जो आपने मेथड आज तक सीखा है उस मेथड में अप्लाई कर दीजिए। क्या दिक्कत होने वाली, कुछ नहीं। लेकिन आप गलती क्या करते हैं वो आप खुद जानते हैं। आप गलती क्या करते हैं आप खुद जानते हैं। बी स्मार्ट बट डोंट बी ओवर स्मार्ट, है। तो आप ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं। विवेक और राजा के पास कुछ पुस्तकें थी जिनका अनुपात 7:9 था। विवेक और राजा 7:9। अभिषेक और राजा के पास 7 और 15। बताइए विवेक और अभिषेक के पास पुस्तकों का अनुपात कितना था। विवेक और अभिषेक, वी और ए बताना है आपको, ये बताना है। ध्यान से समझने वाली बात यह है कि मेथड बहुत है। जब वो 2 का पूछे तो देखिए V/R, ध्यान से समझ लीजिए। मैं 2 वाले के लिए मेथड बता देता हूँ। 2 वो देकर आपसे 2 या 3 रेशो देकर आपसे ऐसे पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना। V/R, तो V ऊपर है और A आपको नीचे लेना है। तो R को हटाना है, ऊपर कर दीजिए। समझ में आया? R को मैंने ऊपर कर दिया। वो मेथड तो आप जानते हैं कि आप मिडिल करके उसको कर लीजिए, मैं वही भी बता दूंगा, आप घबराएं नहीं। लेकिन आप क्या करें, V/R आपने लिख दिया, A को नीचे लेना है क्योंकि V को आपने ऊपर लिख दिया है, क्योंकि V को पहले नंबर पर पूछा है, विवेक को, अभिषेक को दूसरे नंबर पर पूछा है, और राजा को घटाना है। तो A नीचे लिख दिया, तो अब इसको मैंने R को ऊपर लिख दिया। अब देखिए जरा इनकी वैल्यू रख दीजिए। V/R 7/9, R/A उल्टा। R कितनी, R की वैल्यू कितनी, 15 ऊपर मैंने लिख दिया, और A की वैल्यू कितनी 7। अब जो कटे उसको कट कर दो, 7 से 7, 3 से 3 टाइम, 3 से 5 टाइम, और यहाँ से R कैंसिल, तो यहाँ से बचा V/A, मतलब V/A, और वो कितना आ गया यहाँ से, ऊपर से 5 और नीचे से 3, 5 3 का रेशो बन गया। आपका ऑप्शन बन गया B। पहला एक मेथड तो आप ये सीखिए। दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ, आप घबराएं नहीं, ठीक है। घबराने से क्या काम चलेगा। देखिए दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं, क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं, भी वैसे ही कर रहे हैं।
वी आर, मिडिल कौन करेगा, क्योंकि आर दोनों में है तो आर मिडिल करेगा, ठीक है। वी आर 7 9 और यहाँ से 15 और 7 पड़ोसी से उधार लिया तो यहाँ बना बेटा 9 और यहाँ से उधार लिया तो 15, 15 में 7 105, 15 निम्न 135 और 9 7 63, ठीक है। अब मुझे चाहिए वी रेशो ए, मतलब वी के उसमें पोर्शन में मैं ए से डिवाइड कर दूंगा। 9 से देखिए 7 से काटो, 7 से कट गया तो 15 बार, 7 से कट गया 9 से 9 बार, और 21 से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 3 से ये 5 बार और 3 से 3 बार, कितना आ गया बेटा 5 3। आप चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे मैंने अभी जो आपको मेथड बताया आप ऐसे कर लीजिए, आपको वहाँ भी ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो जो नीचे आ रहा है उसको ऊपर करते चले जाइए, जो हमें बचाने हैं उनको देख लीजिए, उनका कॉम्पोजिशन बनाकर बाकी को कट करने की स्थिति में ले आइए। तो विवेक और अभिषेक को पुस्तकों का अनुपात कितना था, 5:3 का था। अब बताइए किसी को दिक्कत हो तो, है किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा सीख पाएंगे, बहुत अच्छा कर पाएंगे। बैकअप में सपोर्ट में आप एक चीज़ आप सर्च करके उसको क्लास को देख लीजिए, आप लिखेंगे अनुपात समानुपात बाई स्टेनर, कोचिंग लिख दीजिए चाहे क्लासेज लिख दीजिए, चाहे तो आप सेंटर का पूरा नाम डाल के कर दीजिए। ये आप सर्च कर लीजिए और आप बैकअप में वीडियो अवश्य देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत लिए हैं हमने। 3 संख्याओं के वर्गों का योग 532 है। 3 संख्याओं के वर्गों का योग मैंने कितना लिख दिया, 532 है। पहली का दूसरी से, उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:2 है। पहली दूसरी तीसरी, यानी देखो पहली का दूसरी से, दूसरी का तीसरी से, मतलब मिडिल कौन करेगा, दूसरी, मैंने कर दिया। अनुपात 3:2 है, मैंने यहाँ 3:2, यहाँ भी 3:2, ऐसे ही तो कह रहे हैं वो। पड़ोसी से उधार गया 2, पड़ोसी से उधार हुआ है 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ये आ गया। इस क्रम में वो संख्या है और उनके वर्गों का योग 532 है। उनके वर्गों का योग 532 है। 9 नाम 81 वर्ग किया तो मैंने 6 छंग 36 वर्ग किया तो प्लस और 4 चौक 16, ये किसके बराबर है बेटा, 532 के बराबर है। यही तो उन्होंने कहा है, 3 संख्या के वर्गों का योग 532 है। पहली का दूसरी से, उसी तरह दूसरी का तीसरी से अनुपात 3:2 है। मैंने देखो पहली दूसरी का 3:2 और दूसरी तीसरी का 3:2, वही कंडीशन ली है। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी तो बाद में पहचानूंगा, पहले मैं कुछ और निकाल लेता हूँ। 1 और 6, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 1 और 1 2 और 3 5 और 5 और 8 13, 532। देखिए कितनी बार कटेगा, 13 चौका 52, तो ये 1 बराबर किसके आ गया, 4 के। बेटा 1 बराबर किसके आ गया, 4 के। कटो ना, 13 चौका 52 का 2, 13 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 13 चौका 52 और 1 53, 1 बराबर 4। आपको चाहिए दूसरी, दूसरी कितनी है, 6, तो सेकंड नंबर आपको बेटा चाहिए, तो सेकंड बराबर 6 गुना 4, 6 चौक 24, 24 आंसर में नहीं है। आया कुछ समझ में, क्या 24 सही है? जो गलतियां करते हैं ना आप, वही बता रहा हूं। देखो इसमें जो कॉमन था वो स्क्वायर है, ये वर्ग है तो ये वर्ग का आया, 1 का स्क्वायर 4 आया, क्योंकि ये जो मेरा बराबर है वो वर्ग है, तो जब 1 भी आएगा ना तो वो भी वर्ग के बराबर आएगा बेटा, यही तो समझना है। आप यह गलती करते हैं, आप पूरे क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, आप यहाँ गलती कर जाते हैं कि आप वर्ग और घन को नहीं पहचानते। वर्ग में वर्ग को लेना है, घन में घन को लेना है, और जब वो सिंपल कह दे तो सिंपल रखना है। तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया बेटा, 1 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1 बराबर कितना हो गया, 2, स्क्वायर अंडर रूट कर दिया ना, 1 बराबर 2। अब आपको चाहिए 6, क्योंकि आप संख्या तो 6 निकाल लें, इसमें तो सिंगल था, ये तो वर्ग नहीं था, वर्ग तो यहाँ हुआ, और यहाँ से कंपेयर करके आप ये निकाल लें तो नहीं होगा। यही गलतियाँ, ये जो सिली मिस्टेक्स आप करते हैं, ये जो माइनर मिस्टेक्स आप करते हैं, इन्हीं से आप मैथ को रोते हैं। ठीक है, मैथ को रोना बंद करना है तो ये मिस्टेक छोड़नी होंगी। अब आपको क्या चाहिए, 6 चाहिए, और 2 गुना 6, 6 दूनी 12,
कितना आ गया 12। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। आप क्या गए सोच रहे थे 14, हर बार गलत लिखा गया क्या, हर बार गलत नहीं लिखा जाएगा। ये समझिए कि जब वो आप स्क्वायर में कंपेयर कर रहे हैं बेटा तो स्क्वायर ही आएगा वो 1 जो आप निकालेंगे, और क्यूब में कर रहे होते तो क्यूब आता, और सिंगल में कर रहे होते तो सिंगल आता। बस इतना सा कंसेप्ट हमें समझना है। अगर इतनी सी बात इस बेजे में आ गई तो मैथ इजी लगने लगेगा। मैथ कहता है बेटा जैसे को तैसा, और जैसे को तैसा आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए आप इस क्वेश्चन को बता दीजिए, इस क्वेश्चन को बता दीजिए, बहुत जल्दी से बता दीजिए। 3 कारों द्वारा पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज है, तो आप घबराएंगे नहीं, आप बस एक बार हौसला बना के अच्छे से सीख लीजिए। 3 कारों द्वारा 1 2 3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3 2 1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल होने वाला है। चालों का अनुपात, चाल बराबर, आप मुझे एक बात बताइए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आप पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय सब पढ़ते हैं। देखिए तो चाल 1 स्पीड S1 S2 S3, तो क्या बनेगा, पहला 1/3, दूसरा 2/2, तीसरा 3/1, यही तो बना। अब आपको क्या करना है, 3 होते ही आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया, 3 2 का 6, 3 से कट किया तो 2, 2 से कट किया 3 दूनी 6, 1 से कट किया 6 3 18। ठीक है, क्या ऐसे आएगा बताइए अब जरा, क्या हुआ, ये तो 2 6 18 आ गए, कट करो, 2 से 1, 2 से 3, 2 से 9, 1 3 9, ऑप्शन मिल रहा है आपका। मतलब देखिए कितना सिंपल हो रहा है। अनुपात समानुपात इज ए वैल्यू, जब सब कुछ अनुपात में ही हो और तीसरा भी अनुपात में पूछा हो, कोई माइंड में वो नहीं लाएंगे। कान डिटरमाइन लिखा हो, देख कर बच्चा कह देता है अरे सर उसमें कान डिटरमाइन लिखा आया था। भाई कान डिटरमाइन लिखा आया है तो तू तो डिटरमाइन कर, क्योंकि उसमें चालों का अनुपात पूछा है। सेम प्रोसीजर और सेम से सेम चीज़ पूछी तो निकलेगी क्यों नहीं, ऑप्शन बी। ध्यान से समझिए, मुझे जब बटे में इस तरह के रेशो मिलता है, प्रोपोर्शन मिलता है, अनुपात मिलता है, तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम पे बराबर कर लेता हूँ। नीचे को मैंने खत्म ही कर दिया। 3 से 6 कटा 2 बार, 2 की 1 में गुना 2, 2 से 3 6 कटा 3 बार, 3 की 2 में गुना 6, 1 से 6 बार, 6 की 3 में गुना 18, 2 6 18 आया था। सिंप्लीफाई में करने गया, 2 से जो है 1 बार, 1 3 9, 1 3 9। बताइए मुझे गलत कहाँ है, मुझे लेकिन ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। बिना फॉर्मूले के मैं चाहता हूं कि मैं जो है मेथड को लगा दूं, बिना फॉर्मूले के मेथड को आप नहीं लगाएंगे। आप दूसरा ये सोचते हैं कि भाई बिना इसके ही हम कर ले पार, नहीं होगा भाई। क्यों सोचते हैं आप ऐसा? यूपी बिहार के लड़के कॉलर ऊंचा करके चलने लगते हैं, क्यों? वो सोचते हैं कि हमको तो मैथ आ गया। मैथ को बारीकियों से सीखिए, और वैसे यूपी और बिहार में ही मैथ ज़्यादा अच्छा है। चलिए कोई नहीं है, तो मेहनत करिए बेटा आप, और बहुत अच्छे से करिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलिए, 2 संख्याओं का समांतर माध्य है। इन संख्याओं में से एक संख्या के अनुपात का क्रम से 3 5 है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ क्या अनुपात है? आपको ये पूछा, मैंने मान लिया कि भाई छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या है, तो x अनुपात y आपको चाहिए। ठीक है, x/y चाहिए। समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य होता है दोनों का जोड़, x + y ये होता है। ठीक है, तो सही मैं लिख देता हूँ, 1/2 x + y, ये इसका अर्थमेटिक मीन हो गया, समांतर माध्य हो गया। छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या ये। अब वो कह रहे हैं कि इन संख्याओं में से एक संख्या के अनुपात 3 5, देखिए जुड़ के ये बड़ा हुआ तो छोटी के साथ है, मतलब x बटे 1/2 तो ऊपर ले जाऊं, x + y किसके बराबर? 3/5 का। एक संख्या के साथ अनुपात क्रम से 3:5 है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं, देखो 5 दूनी 10x, 3x प्लस के 3y। अब आप समझिए, यानी यहाँ यही समांतर माध्य का, अरे ये गलती तो आप कर गए बेटा,
समांतर माध्य पहले नंबर का है, कह रहे हैं ना दो संख्याओं का समांतर माध्य का इन संख्याओं में से एक संख्या के साथ अनुपात क्रम से 3-5 है। समांतर माध्य 3-5 है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या के साथ अनुपात क्या होगा? तो ये गलती आप कर गए, मतलब समांतर माध्य पहले नंबर पर रखा जाएगा। और जब 1/2x + y, तो हमेशा से समझिए समांतर माध्य जब होता है तो वो छोटी संख्या से बड़ा होता है, क्योंकि वो उनके बीच में आएगा। तो इसका रेशो, अब ये तो 3 है, तो इसका मतलब ये क्या बड़ी संख्या हुई? बड़ी संख्या क्या है आपकी? y = 3/5। अब देखिए 2 नीचे आ जाएगा, मैं इसको 2 को ऐसे कर लूँ, यही चीज़ समझने की है। 2 नीचे 5 की गुना 5x + 5y, क्योंकि समांतर माध्य का कहा है 3 दूनी 6y। ठीक, 5y को उधर ले जाइए, 5x = y और x रेशो y = 1 यहाँ से बचा, 5 नीचे चला गया, 5 ऐसे y ऐसे, तो कितना आ गया? x रेशो y कितना आ गया बेटा? 1/5। ध्यान से समझिए, 1/5। क्लियर समझना है कि समांतर माध्य का उन संख्याओं से। पेपर में जो गलतियां आप करते हैं मैं वह आपको बता रहा हूं कि आप ऐसे ही सोच लेते हैं, किसी भी एक संख्या को उठा के रैंडमली कर देते हैं x / 1/2x + y। अर्थमेटिक में लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने भाषा को नहीं पकड़ा, अगर आपने भाषा को सही से कैप्चर नहीं किया, अगर आपने भाषा पर ध्यान नहीं दिया, तो आप गलत करेंगे, ये मेरी गारंटी है 100%। तो देख लीजिए कि आप कहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ के साथ चीज़ें बता रहा हूँ, साथ के साथ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। मैनेजर और मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजर और मैनेजमेंट बड़ा तंग करते हैं ना। मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनियों का एक अनुपात 3-5 है। मैनेजमेंट ट्रेनियों 21 नए मैनेजमेंट ट्रेनी भर्ती किए गए, ट्रेन भर्ती किए जाते हैं, तो यह अनुपात 3-8 हो जाता है। समूह में कितने मैनेजर होंगे? देखिए मैनेजर और ट्रेनी मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है ना, अंतर रहेगा 3-5 से। भर्ती कौन किए गए? मैनेजमेंट ट्रेनी, ये भर्ती किए गए, ये भाई साहब भर्ती किए गए, और अनुपात हो गए 3-8। तो मैनेजर सेम है, कितनी की बढ़ोतरी मिली? 5 से 8 हुआ 3 किसकी वजह से? 21 की वजह से। 1 किसकी वजह से? 7 की वजह से। भाई जो 21 बढ़े, ये नए मैनेजमेंट ट्रेनी जो बढ़े, ये ही अनुपात को बढ़ा रहे हैं। जब मेरा मैनेजर सेम है तो मैंने सेम कर लिया, नहीं होता तो सेम बना लेता, नहीं होता सेम तो मैं सेम बना लेता। जैसे ही ये सेम हुआ, अंतर देखिए 5 और 3 से 5 से 8 हुए 3 बढ़ गए, किसकी वजह से? 21 की, 1 बराबर किसके? 7 का। समूह में कितने मैनेजर होंगे? तो मैनेजर कितने हैं समूह में? 3 से गुना कर दिए, 7 × 3 7 या 21 मैनेजर होंगे उस समूह में। तो आपको ये समझना है कि जब इस तरह से कोई एक संख्या बढ़ाई जाए या एक संख्या घटाई जाए, तो आप दूसरी को कांस्टेंट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। मतलब ये ना बढ़ाए ना घटाए, तो कांस्टेंट करके मतलब इक्वल कर लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल कर लीजिए, ना बढ़ा ना घटा। तो इक्वल कैसे कर लेते हैं? इक्वल कर लेते हैं गुना करके, और गुना करके तब आप डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस के बराबर जो आपने एक्चुअल व्यक्ति घटाए बढ़ाए हैं उनको आप बराबर रख दीजिए, तो आपको आंसर मिलने वाला है। बिल्कुल एक एक लॉजिक के साथ आप सीखिए, ठीक है, कर लेंगे। आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन नहीं गलत होगा। यदि देखिए, इसको देखिए, अब यहाँ लैंग्वेज का बड़ा समझना है। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों की स्थिति को बदल दिया जाता है तो प्राप्त संख्या 27 मूल संख्या से छोटी है। प्राप्त संख्या 27 मूल संख्या से छोटी है। यदि संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है तो मूल संख्या क्या होगी? लैंग्वेज उन्होंने लिख के छोड़ दिया। अब आपको समझ ही ना आ रहा। यदि संख्या के अंक 1-2 के अनुपात में है तो आप कहते हैं 1-2 के अनुपात में ये भी है और 1-2 के अनुपात में ये भी है, ये नहीं है, इसको सबसे पहले काटते हैं और फिर कहते हैं यार ये तो हो ही नहीं रहा। देखो ना, ऐसे कहाँ हो रहा है? 3 से 6। अरे भैया, क्वेश्चन को ढंग से समझो। स्थिति को बदल दिया जाता है, उसके बाद की कंडीशन कहा है उन्होंने। ये भी कंडीशन कही है कि 27 मूल संख्या से 27 छोटी हो जाती है, और यदि संख्या के अंक 1:2 में हैं, ये जो बदलने के बाद संख्या के अंक हैं, तो तब मूल संख्या पूछा है। तो मूल संख्या क्या है? देखिए, अब इसको देखिए, तो मतलब बदलने के बाद मैंने जब इसको बदला तो 3-6 हुआ, दोनों का डिफरेंस किया तो 27 हुआ, और देखिए 1 और 3, 1 और 2 का रेशो बना रहा है। मतलब बी ही सही है। जिसको आप कह रहे थे कि नहीं हो रहा है सही, वही सही है।
निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऐसा कैसे हो सकता है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता? डाटा इज सफिशिएंट। और नहीं तो पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ये देखिए घटा के 26 आ रहा है, 13 में से 6 घटे तो 7 और 5 में से 3 घटे 2, 27 कम हो जाती है, 27 छोटी प्राप्त होती है। आप समझिए इस चीज़ को। और ये दोनों संख्याओं को जब आप बदलते हैं तो बड़ी प्राप्त होती है, तो ये होंगे नहीं, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम, बहुत रेयर केसेज में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देख लीजिए। 1470 रुपये को पी और क्यू और आर के बीच में बांटा गया यदि पी का भाग क्यू और आर के संयुक्त भाग का 3/4 हो। संयुक्त भाग का, देखिए एक्चुअल में वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है बेटा। वो क्या बेवकूफ़ बना रहा है? वो कह रहा है कि आपको 3 भागों में बांटा, एक्चुअल में वो 2 है। क्यू आर का कंबाइन भाग कह दिया, तो क्यू प्लस आर को मैं 1 ले लेता हूँ, एम 4, 3/4 है ना, तो मतलब ये पी का पार्ट है और ये एम का पार्ट है। तो पी का कितना हो गया? 3 पार्ट। पी का कितना हो गया? 3 पार्ट। एम किसका? मतलब क्यू आर का, क्यू प्लस आर का। चलिए तो आपको वो ना होता ना, तसल्ली ना होती कि ऐसे कैसे कर लें। क्यू आर के संयुक्त भाग का 3/4 है, तो मतलब आप समझिए P इक्वल टू, ऐसे समझ लीजिए, P इक्वल टू क्यू प्लस आर का संयुक्त भाग का 3/4। ध्यान से समझिए, P ओवर क्यू प्लस आर कैसे आया वो भी समझा देता हूँ। 3/4, क्यू आर का पार्ट है बेटा 4, P का पार्ट है 3। हो गया, हो गया क्वेश्चन। उन्होंने कहा 1470 रुपये थे जो बटे थे, तो 1470 बटे थे बेटा, तो दोनों का योग टोटल तो 1470, दोनों का योग कितना? 4 3 7, 7 बराबर किसके? 1470 के। 1 बराबर किसका? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। अब आपको चाहिए किसका? पी का भाग। पी कितना है बेटा? 3, 210 गुना 3। देख लेना भैया, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0। मुझे कोई गलती वो नहीं है। 21 × 63, 630 रुपये। ठीक है, तो 3 बराबर कितना आ गया? 630 रुपये। यानी पी का भाग कितना हो गया? 630 रुपये। 630 घटा दो, उन दोनों का कंबाइन हो जाएगा, एक ही तो पार्ट कम होगा। क्यू आर का पूछ लें तो क्यू आर का कितना हो जाएगा? क्यू प्लस आर 1470 में से 630 घटा दूँ तो देखिए 0, 7 में से घटे 4 और ये 8, 840। बस एक ही पार्ट, यानी 210 का ही डिफरेंस है दोनों में। 21 × 63, 21 × 84, बिल्कुल सही है। मतलब आप उसको समझना सीखे, थिंक प्रोसेस जनरेट करना सीखे कि क्यू आर के नाम पर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। वो कह रहा है, वो क्वेश्चन 2 में देता तो थोड़ा कम लैंग्वेज होती। जैसे ही आप देखते हैं, अरे यार पी और क्यू को क्यू आर में बांटा गया है, कैसे करूँ, छोड़ के भाग जाते हैं। अरे आप पेन उठाइए। मैथ में जिसने पेन नहीं चलाया, मान लीजिए, वो सब कुछ मिस कर देता है। पेन चलाना आना चाहिए, लेकिन पेन चलाना आना चाहिए। पेन उठाओ चलाओ, पेन उठाओ चलाओ। मैथ में जिसने पेन नहीं चलाया वो बहुत कुछ मिस कर देगा, ये बात समझ लीजिए। माइंड में कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, माइंड में कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती। आप पेन पे करिए, होती है जब आप सीख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन, 2 संख्याओं के घनों का अंतर इतने हैं 9 9 9। संख्याएं 4 3 के अनुपात में, तो बताइए छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? छोटी संख्या का वर्ग पूछा है। अब आप देखिए, संख्याएं 4 3, इनका हुआ है क्यूब, 3 3 4 चौक 16 चौका 64, 3 3 9 9 3 27, ठीक है ना, 3 3 9 3 27। इनका अंतर, घनों का अंतर कह रहे हैं ना, घनों का अंतर, इनका अंतर बराबर किसके? 9 9 9 के। मैंने बताया 64 में से घटाइए, 14 में 7 घटे 7 और 5 में से 2 घटे 3, 37 बराबर 9 9 9। कटेगा क्या? 1 की 3 बचेगा। ध्यान से समझिए, जब मैं इसको 37 से डिवाइड करने जाऊंगा ना, 1 की क्यूब बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि इस बार घन कहा है। तो 9 9 9 को 37 से कट करो भाई। 37 से कट करने गए तो देखो, मैं इधर भाग लगा लेता हूँ ना, भाग में क्या कंजूसी, मुझे भी कम आता है, आपको भी कम आता है। 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7 74। यहाँ से घटा 5 और यहाँ से घटा 2 9। अब कितनी बार? 7 बार, ठीक है। 9 7 7 49 4 और 7 3 21 और 4 25। देख लीजिए गुना, तो 1 की 3 बराबर हो गया 27। तो 1 बराबर कितना हो गया बेटा? 1 बराबर तो 3 हो गया, क्योंकि 27 किसका क्यूब है? 3 का। तो 1 बराबर आपका 3 हो गया। 1 बराबर क्या हो गया आपका? 3 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। छोटी संख्या कितनी है? 3। तो 3 बराबर कितना हो गया? 3 बराबर कितना हो गया? 3 3 9। छोटी संख्या 9, लेकिन उन्होंने कहा छोटी संख्या का भी आपको वर्ग बताना है।
तो 9 का भी आपको वर्ग बताना है। 9 का वर्ग कितना, 9 नाम 81। 9 का वर्ग कितना, 9 नाम 81। 9 का वर्ग कितना, 9 नाम 81। आप एक बार कंसेप्शनली चलिए, आप क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, एक्स मानते हैं। एक्स मानते समय तो क्यू लगाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ क्यूब कर रहे हैं तो क्यू के ही दर्शन करिए ना। यहाँ एक जो बचा है वो क्यू का ही बचाइए। मैंने कहा ना, जिसकी कंडीशन में आप डिफरेंस आपको दिया हुआ हो वही कंडीशन का आपको एक मिलेगा, और वहाँ से आपको जिस कंडीशन का एक चाहिए उस कंडीशन का एक निकाल लीजिए। एक कंडीशन का, क्योंकि मेरा रेशो इसमें दे रखा है, स्क्वायर पे मैं जा नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर में मुझे कुछ नहीं दे रखा। पहले मैंने संख्या लिखा ली, तब मैं स्क्वायर पे जाऊँगा। छोटी संख्या 3 वाली होगी, बड़ी संख्या 4 वाली होगी, मुझे क्लियर पता है। जब क्लियर पता है तो फिर दिक्कत क्या होगी ही नहीं। लेकिन आप क्या गलती करते हैं वो समझिए। आप जो गलतियां यही करते हैं कि आप क्वेश्चंस को क्वेश्चन के मेरिट पर काम करके नहीं करते। बैकअप में मैंने फिर कहा, हमारी जाके कम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक प्ले लिस्ट होगी, उसमें आप अनुपात समानुपात जाके चेक कर लीजिए, आपको बैकअप क्लास मिल जाएंगी। लेकिन जिस प्रकार से एसएससी जीडी ने पूछा वो हम आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। जिस प्रकार एसएससी जीडी ने पूछा वो हम आपसे पूछ लेते हैं। 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि छात्रों की संख्या 60 बढ़ जाती है तब छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। अब आप बताइए इसको क्या कमी कर दें कि वो ऐसा ना ऐसा हो जाए। चलिए जल्दी से, ठीक है ना। तो हम ज़रा 1 सेकंड, एक SMS आ रहा है उसका जवाब दे देते हैं। 1 सेकंड का काम है, ज़्यादा देर नहीं। चलिए आप सोचिए ना क्वेश्चन, इतने कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को सोचेंगे उतना ही जल्दी हो जाएगी। चलिए चलिए क्या कहा है, 1638 विद्यार्थियों के स्कूल में छात्रों की संख्या और छात्राओं की संख्या का अनुपात 5:2 है। यानी 5 और 2 7। ध्यान से समझ लीजिए, एक ऐसे कर लेते हैं, 5 और 2 7, 1638 के बराबर। एक बराबर निकालने गए तो 7 दूनी 14, 2 बचा 23, 7 21, 2 बचा 7 चौक 28, 274। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आ गया। उन्होंने कहा यदि छात्रों की संख्या 60 बढ़ जाती है, छात्राओं की संख्या, तो पहले छात्रा निकालिए 2 गुना 274 गुना 2, तो कितना, छात्रा तो इतनी है ही ना, 7 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 और 2 दूनी 4 1 5, 548 छात्राएँ। 1638 में से घटा दीजिए, छात्र मिल जाएंगे। 8 में से 8 घटे 0, 13 में से 9 घटे 4 घटे 9 और 16 में से ये 11। 1190 आपको क्या है, 1190 क्या है आपको, 1190 हो गए छात्र, 548 गर्ल्स, 548 और बॉयज आपको 1190। अब इसमें बढ़ गई 7 छात्रा और, तो ये इसको भी जोड़ दीजिए। 8 6 और 4 10 की 0 हासिल 1 और 5 और 1 6, 608 हो गई, ठीक है, 608 हो गई। ये इस अनुपात में 4:3 के रेशो में है। मतलब आप ये मुझे बताइए कि 3 बराबर है 608 है, ऐसे कैसे आ रहा है भाई, देखिए जरा। तब छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात 4:3 रखे जाने के लिए छात्रों की संख्या में क्या कमी होनी चाहिए। 3 बराबर 608 आ रहा है, ये तो मुझे नहीं बनना है। देखो जरा कहीं गलती है। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, चलिए कोई नहीं, 3 बराबर 608 आ रहा है, तो ये भी सही। अब वो कह रहे हैं कि भाई 4 निकल रहे हैं यहाँ से कितना निकलना है 4, तो 608 बटे 3 गुना 4। आप इसको सॉल्व कर दीजिए और इसको सॉल्व करके आप 1190 में से घटा दीजिए, 1190 में से घटा दीजिए, जो घट के आंसर आएगा वो आएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है। क्वेश्चन में हो सकता है कुछ अप डाउन मुझे जा रहा है स्लाइड में, लग रहा है मुझे, क्योंकि ये 3 से कटना चाहिए था, ये 3 से कटना चाहिए था, जो नहीं कट रहा है। 1638 की वजह 1630 विद्यार्थी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो कटे अगर तो देख लीजिए, 8 6 14 14 14 कटेगा नहीं, और कुछ देख लेते हैं। 8 का 8, 6 और 4 10 की 0, यहाँ देख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 2 बचा 7 21
2 बचा 7 चौक 28। आपको 2 चाहिए थी, हाँ, छात्राओं की संख्या और छात्राओं की संख्या 5 2। मतलब मेथड समझ लीजिए आप, मेथड को मैं समझा देता हूँ कि आपको इसके बराबर आपको रखना पड़ेगा, इसके बराबर आपको रखना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए कि 3 के बराबर ये आ गया। अब ये निकाल के आप 1190 में से घटा दीजिए, क्योंकि जितना बनेगा ये अप्रोक्सीमेशन में, चलिए अप्रोक्सीमेशन में चले जाते हैं, हो सकता है अप्रोक्सीमेशन में हो। 20 30 20 और 3 3 9, 203 गुना 4 कर लेते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8, 812 हो गए। 1190 में से 812 घटा दीजिए आप, ये जो है आपको कम करने पड़ेंगे। 10 में से 2 घटे तो 8, 10 में से 2 घटे तो 8, और देखिए 9 यहाँ 8, 8 में से घटे 7 और 11 378। 378 बच्चे जो हैं आपको कमी होनी चाहिए 378 की, तब जाके वो सेम टू सेम आएगा, तब जाके वो सेम टू सेम आएगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। 30 करके कर लीजिए तो 30 करके 7 से कटेगा नहीं, अगर आप 30 करने जाएंगे तो 7 से नहीं कटेगा। तो इस बात को आप देखिए, छात्राओं की संख्या 60 बढ़ जाती है, तो मैंने 60 बढ़ाई, पहले आप संख्या निकाल के बढ़ा दीजिए, और बढ़ाने के बाद जो छात्रों और छात्राओं का नया अनुपात है 3, तो वो जो छात्राएँ वो 3 के बराबर होंगी होंगी, क्योंकि ये छात्राओं की संख्या है और ये छात्राओं की संख्या है, तो ये 3 के बराबर होगी। और जो यहाँ से निकल के आएगा उससे आप बॉयज निकाल लेंगे 4 रख के, और वो 1190 पहली संख्या थी, तो कमी करनी है तो 378 के आसपास की कमी आपको आनी है। ठीक है, कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दीजिए, कमेंट सेशन में लिख दीजिए, हंगामा कर दीजिए। कारवां बढ़ना चाहिए, कैसे भी बढ़े, आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन इधर से उधर हो रहा है, हो आगे से ध्यान रखेंगे, स्लाइड जल्दी में तैयार होती हैं। ए और बी के पास 2:1 अनुपात में राशि है, यदि ए बी को 2 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। 1:1 का मतलब बराबर बराबर हो जाता है, यानी 2:1 में है। पहले तो आपको ये समझना है, 2 रुपये 1 से गए, इससे निकले और इसमें प्लस हुए, ठीक है, और बराबर हो गए, बराबर हो गए। 1:1 का मतलब इक्वल हो गए। तो ध्यान देने की बात यह है कि 2 इससे निकले, 2 इसको बढ़े, मतलब डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का होगा? 4 का। 4 या 4 के मल्टीपल में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, अभी आप चेक कर लेते हैं। 12 और 6 में से डिफरेंस किया 6, जो 4 और 4 के मल्टीपल में नहीं है। 16 और 8 में से डिफरेंस हुआ 8, जो 4 के मल्टीपल में मे बी पॉसिबल, अभी नहीं कहेंगे। 8 और 4 के मल्टीपल में है, और मल्टीपल में क्यों जाएंगे, फिक्स है। 2 रुपये इधर से गए, 4 का डिफरेंस, और 6 और 3 में 3 का डिफरेंस, तो भैया ये भी गया और ये भी गया, क्योंकि उन्होंने फिक्स 2 रुपये कहा है। अगर वो रेशो कह देता तो मैं समझता भी कि हो सकता है कि ज़्यादा हो। चलिए, तो वैसे भी आप चेक कर लीजिए, जब 2 बच गए तो 2 में ऐसे चेक कर लिए, इसके 2 रुपये निकालिए, उधर 6 हो गए, इधर भी 6 हो गए। इसके 2 रुपये निकाले तो इधर 14 रह जाएंगे, उधर 10 आ जाएंगे, तो 2 में भी आपका पहचानना। आप इसको और मेथड से करने ना जाएं कि आप -2x और x और 6x और 5x लगाएं, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। आपको जो हम बता रहे हैं आप ऐसा करेंगे, कैसे कर रहे हैं वो समझिए। आप ये देखिए कि 2 इधर से गए और 2 इसमें प्लस हुए, दोनों में जो डिफरेंस 4 का हुआ तब वो इक्वल हुए, यानी दोनों संख्याओं में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होना चाहिए? 4 का डिफरेंस होना चाहिए, तब बनेगी बात, क्योंकि उसका 2 निकलेगा, 2 कम होगा, इसका 2 बढ़ेगा, तो दोनों का डिफरेंस जो हो गया बीच में 4 का हो गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? जरूरी नहीं है कि परसेंटेज वो अनुपात देखकर आप अनुपात का ही फॉर्मूला लगाएंगे, अनुपात से ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ो, इसको देखिए जरा, इसको अच्छा ऊपर भग गया, चलिए, अरे कैसे कैसे होते हैं, चलिए ये ऊपर चला गया। चलो जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, एक व्यक्ति 380 रुपये में कुछ चावल गेहूँ और गेहूँ खरीदता है। चावल व गेहूँ के वजन का अनुपात देखिए, वेट उसका कितना है? 4:3, और कीमत कितनी है? कॉस्ट 5:6, और टोटल जो खरीदता है वो कितने में खरीदता है? 380 रुपये में। अब वो पूछ रहे हैं कि भैया चावल को कितने में खरीदा, वो बता दीजिए। ये पहला वाला है चावल और दूसरा वाला है गेहूँ, ठीक है, चावल और गेहूँ को खरीद रहा है। अब कर दीजिए आप, कितना आसान है बताइए, इससे ज़्यादा आसान क्या मिलेगा? 5 चौक 20, गेहूँ इसके हिसाब से खरीदा, और 6 तिया 18, ये दोनों को खर्च करके उसने 380 रुपये में खर्चा, तो कितना हो गया? 20 38 बराबर कितने? 380 के, तो 1 बराबर किसके? 10 के। अब उन्होंने कहा भाई चावल बताइए, चावल है पहला, चावल कितने का खरीदा, ये नहीं पूछा
चावल कितने में खरीदा, कितने का खरीदा ये नहीं, कितने में खरीदा, चावल जो है पूरा खरीदा, चावल की मात्रा नहीं पूछी या पर कॉस्ट नहीं पूछा कितने रुपए कर पर केजी है कैसे। तो आपको क्या निकालना है, 20 निकालना है, 20 को आपने निकाला तो 10 गुना 20। भाई यही चीज़ें सीखनी है, ठीक है ना। वो इतना माइनर मिस्टेक्स के लिए छोड़ता है। आप सोच रहे होंगे अरे यार 200 कहाँ से आ गया, 380 वैसे भी नहीं आएगा, 180। तो आपको ये सोचना है कि आपको आइडियोलॉजी फिक्स आनी चाहिए, कीमत और वेट मल्टीप्लाई करके इस इक्वल के बराबर रख दीजिए। इतने की टोटल खरीदा, चाहे उसमें 3 किलो चावल हो या 4 किलो चावल आए हो, ठीक है। तो चावल से हमें मतलब है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कहीं से कैसा भी पूछ लेता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे 12 और 30 के तीसरे समानुपातिक। अब आप तीसरा समानुपातिक नहीं पढ़े हो तो हमारी वीडियो पे जाइए। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं भाई, चलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ जो सेकंड टर्म है ना उसकी 2 बार गुना और फर्स्ट टर्म से भाग। थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकलेगा, 2 से ये 6 बार और 2 से ये 15 बार और 6 से ये 5 बार, 15 पंजे हो गए 75, ठीक है। 75 आ गया पहला। तीसरा समानुपातिक 9 और 25 के मध्यानुपाती, 9 और 25 के मध्यानुपाती, यानी मध्यानुपाती मिड प्रोपोर्शन आपको चाहिए, मिड प्रोपोर्शन आपको चाहिए। तो मिड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, 9 गुना अंडर रूट, ऐसे अंडर रूट में निकालते हैं मिड में। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5, 3 पंजे 15। भाई 9 का अंडर रूट कितना हो गया 3, 25 का कितना हो गया 5, दोनों गुना कितनी होगी 15। अब इनका अनुपात पूछा है, थर्ड का अनुपात मिड के साथ पूछा है। ये नंबर भी जरूर चेक कर लें, समानुपातिक पहले नंबर पे, मध्यानुपाती दूसरे पे, तो हमने उसी की तरह रखा। तो 75 का अनुपात किसके साथ 15, 15 कम 15, 15 पंजे 75। तो कितना रेशो हो गया 5 और 1 का। कितने का आंसर आ गया 5 और 1 का। देखो आंसर कौन सा आ गया बी। मतलब आप अगर एक बार आपने पढ़ लिया, लॉजिकली पढ़ लिया, अब आपने तुक्का लगाया हो, आपने पढ़ा है मध्य तीसरा अनुपातिक में पढ़ा था आपने फॉर्मूला, थर्ड प्रोपोर्शन जो निकालते हैं बी स्क्वायर ओवर ए निकालते हैं, ठीक है। और मध्यानुपाती जो निकालते हैं वो अंडर रूट ए भी निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये करना है या ये करना है, दोनों में से आप देख लीजिए। बी स्क्वायर ओवर ए अंडर रूट ए बी, आप दोनों को लगाकर उन दोनों में ही खुद में अनुपात पूछा है तो आपने कर दिया। बताइए क्या दिक्कत हुई। मैं जहाँ तक कहता हूँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। लास्ट देखिए क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन पर भी, चलिए इस क्वेश्चन पर भी। ए बी सी की आय 1, 3, 4 के अनुपात में है। यदि इनके आय में 5%, 20%, 25% की वृद्धि की जाती है तो वृद्धि करने के बाद इनके आय का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को जैसे ही आप बड़ा देखते हैं आप कहते हैं अरे टाइम लगेगा, ये लगेगा। कितना सिंपल है वो समझिए जरा। वृद्धि के करने के बाद उनकी आय, मतलब वृद्धि को 100 से प्लस कर दीजिए। 1 गुना 105, 100 में प्लस 105 आ गया पहले वाले की। 3 गुना दूसरे वाले में 120, 12 3 36, 360। चौथे वाले की 125 बढ़ाना है, 4 गुना 125, 25 चौका 100, 4 500। यानी आपको 105, 360 और 500 को सिंप्लीफाई करना है बस। आपको इनको सिंप्लीफाई करना है बस। कर दीजिए इसको सिंप्लीफाई। 5 से कट कर दें पहले तो, 5 से कट किया तो 21, 5 से कट किया तो देखो जरा 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 72 और 5 से कट किया तो 100। 21 72 100 का रेशो आपको मिल गया। 21 72 100 का रेशो कहाँ है सी। मतलब जब कभी परसेंटेज वृद्धि करने के बाद ये दी जाए, परसेंटेज को हटा दीजिए, जितना वैल्यू है उसको 100 में जोड़ दीजिए। 5% का मतलब क्या है, 5% का मतलब है 5/100। 100 था, 5 बढ़ा दिया तो 105 हो गया, यही बढ़ा है। लेकिन वो जो रेशो है मैं उसको भी तो काउंट करूँगा। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब है 20/100 और 100 था 20 बढ़ा दिया गया प्लस डन वर्क यहाँ होता है तो 120 हो गया। मेरी और वीडियो आप जाके चेक करिए, परसेंटेज में मैंने डन वर्क वहाँ लिखा है। तो अब समझिए 100 प्लस 20 120 हो गया, तो मैंने 120 के गुना कर दी उसके रेशो में। ऐसे ही अगले में 25 का था तो मैंने 125 के 4 में गुना कर दी, फिर उनको सिंप्लीफाई कर लिया। इससे ज़्यादा सिंपल और होगा क्या। बताइए एसएससी जीडी कितने औकात है एसएससी जीडी में क्वेश्चनों की। कंपटीशन ज़्यादा है इसलिए हार्ड लेवल बढ़ा रहे हैं, वरना बहुत छोटा सा हो जाता था।
आप टीचर से करिए कि हम आपसे भी आगे, हम आपसे भी आगे खुदा। आप जहाँ जहाँ तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात। अब एग्जामिनर से एक छोटा सा वो थोड़ा सा आगे सोचिए, वो डाल डाल है तो आप पत्ती पत्ती पर रहिए। एक स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या 1224 है। स्कूल में लड़कियों की संख्या 600 है। स्कूल में लड़कों की कुल संख्या का लड़कियों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? बताओ, कितना सिंपल है, कौन नहीं कर सकता। 1224 में से आप 600 घटाइए। पहले आप लड़का निकालिए, 4 2 6, 624 लड़के हैं, 600 लड़के हैं। अनुपात चाहिए लड़कों की कुल संख्या का। लड़कों की कुल संख्या मतलब 624 किसके साथ? 600 के साथ। लड़कियों की संख्या कुल कितनी? 600, लड़के 600। कट करिए जरा, देखिए जरा किससे कट करे होगा, और इन्हीं में से ढूंढ लीजिए किसी से कट हो तो। 18 3 54 कटेगा क्या? अरे कट कर ले भाई, ऐसे मैं तो 2 से कट करता हूँ, आराम से बैठ के करूँगा ना, आराम से बैठ के। और वैसे भी 25 बनेगा यहाँ, वो भी मैं बता दूंगा। देखिए 4 से कट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं। 4 से कट कर रहे हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 तो 4 एकम 4 2, 4 तिया नहीं, 4 पंजे 20 और 4 सिक्के 24। 4 से कट किया तो 15, ये 4, 156 150। मतलब नज़दीक नज़दीक आएगा। तो देखिए किससे होगा, और किसी से कटे तो ये कटें 2 से और कट कर लीजिए। 2 से कट किया, वैसे मुझे आंसर दिख रहा है, आप 6 से कट कर लीजिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। जब आप आंसर चाहते हैं 3 बचा, 6 छंग 36 और 25 छक्के 150। ठीक है आप, और आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आप 600 को, ये था 17 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 4 से और 25 से, इनसे चेक कर लीजिए। 25 से चेक कर लेते डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। 25 से जितनी बार ये कटता उसी से उतनी बार उसको कट कर देते। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल आप बिना हेजिटेशन के आप पढ़िए, बिना हेजिटेशन के आप पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो बताइए क्या है इसमें, इसको और बता दीजिए। देखिए जरा क्या कुछ हो सकता है। एक संगठन में मौजूदा पुरुष और महिला कर्मचारियों के मध्य 7:4 है। मेल एंड चलिए मेल एंड फीमेल ऐसे लिख देते हैं, मैन एंड वुमेन भी लिख सकते थे आप, मैन एंड वुमेन लिखिए, उल्टा पुल्टा लिखेंगे। 7:4, 240 नई भर्ती हुई और उन 200 नए पुरुष और उसमें जो था वो 5 और 7 का था। इस संगठन से जुड़े व्यक्तियों को बाद में मिला दिया गया, और मिलाने के बाद वो मेल एंड वुमेन की पूछ रहा है कि बताइए अब किस अनुपात में होगी। भाई देखिए इनका रिलेशन इनसे, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन इनका तो कुछ नहीं है, इनसे कैसे निकालूं, संख्या कहाँ से लाऊं? संख्या होनी चाहिए थी दोनों की, तब तो मैं मिला के निकाल सकता था। अगर इस कंडीशन में एक की भी संख्या हमेशा तो नहीं निकाल सकता, या कंबाइन की संख्या दे रखी होती तब भी हम एक बार कोशिश करते कि नहीं जी ऐसे निकाल सकते। तो इस तरह की कंडीशन में कान डिटरमाइन होगा। बहुत देर से आप कान डिटरमाइन के क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि केवल इसमें डाटा इनसफिशिएंट दिया हुआ है, क्योंकि इसका तो दे रखा है, यहाँ से तो मैं अजम्पशन कर सकता हूँ, लेकिन इनको इससे किस अनुपात में मिलाऊँ, या तो क्वांटिटी बराबर हो तब मैं मिलाऊँ, कहाँ जाके मिलाऊँ। तो इस तरह का क्वेश्चन कान डिटरमाइन में चला जाएगा कि हम ये नहीं बता सकते कि भाई 240 शामिल हुए यहाँ 7:4 के अनुपात में, तो 7 चौक 28 भी हो सकते हैं, वो 7 और 4 दोनों से कटने चाहिए, हाँ तो 28 भी हो सकता है, 56 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बढ़ता चला जाएगा। 7 4 11 11 11 के शेप में, हाँ गुना में नहीं 11 में प्लस में, जैसे ये 7 5 12 12 की शेप में 240 है, 7 4 11 की शेप में ये 11 के मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। अब मैं अगर अलग अलग मल्टीपल लूँगा तो अलग अलग रेशो पे इफेक्ट पड़ेगा, वही दिक्कत हो जाएगी, वही दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में कान डिटरमाइन आप देख भाल के लगा दीजिए, सोच के लगा दीजिए कि आप नहीं निकाल सकते। चलिए आज आपकी क्लास 23 पूरी होती है। एसएससी जीडी के सपने को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारी इन 90 क्लास को आप जरूर देखिए। स्टैंडर्ड क्लासेज के साथ, स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर के साथ बनिए। स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर का नाम भी चेंज करने की प्रोसेस में हम जा चुके हैं। आपका सुझाव था कि सर यूट्यूब चैनल का नाम आप स्टैंडर्ड क्लासेज रख लीजिए। चलिए स्टैंडर्ड क्लासेज हमने यूट्यूब चैनल का नाम कर दिया है, लेकिन पीपीटी वगैरह सब अभी स्टैंडर्ड कोचिंग एंड कंप्यूटर सेंटर से बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों बात एक ही है। बस उसको थोड़े से शॉर्ट कपड़े पहना दिए हैं, बस इतना सा हुआ है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अनुपात समानुपात में इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपको परसेंटेज के साथ। जिन भाइयों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिन बहनों को, जिन छात्राओं को
अनुपात समानुपात की पूरी वीडियो चाहिए वो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में और उसमें जाकर चेक कर लीजिए। वहाँ जाकर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उसमें आप जाकर ये पढ़ सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि नए क्वेश्चंस को ईजाद करके आपको इन 90 क्लासों में सौंप दिया जाए जहाँ से पेपर पूछा जाता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हैं। बने रहिए स्टूडेंट क्लासेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।